हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशतता होता क्या है, अर्थात प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज का वैल्यू 100 में से लेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे प्रतिशत। ठीक है। अगर इसको दूसरे शब्दों में हम बोलें तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। अर्थात क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि इससे आपका इसका डिफिनेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। ठीक है। तो बात करें कि सबसे पहला टॉपिक जो आपका होगा, क्या होगा आपका, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अर्थात किसी भी जो भिन्न है उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा जो आपका दशमलव नंबर होता है, दशमलव संख्या होता है, उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है। उसका अगला टॉपिक होगा कि प्रतिशत वाले संख्या को हम भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है। इससे आगे आपका होगा किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। तो चलिए अब इसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आइए इधर देखिए, सबसे पहला क्या है आपका प्रतिशतता। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। अर्थात प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा। ठीक है। अब जब इसको हम डेफिनेशन को और क्लियर करें तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत जब भी हम किसी भी चीज का मान 100 में से लेंगे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे प्रतिशत। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, कोई भी जो चीज होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज का बात करेंगे, अगर मेरे पास मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, तो वो जो 100 रुपया है वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए 100% है। अगर दूसरे के पास अगर 50 रुपया है तो उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए 100% होगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी चीज का नॉलेज है तो वो जितना भी आपके पास है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए 100% है। समझ में आया। मतलब यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी चीज जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये है आपका प्रतिशत का सैंबल। प्रतिशत का सैंबल बात करें तो ऐसे, ये आपका क्या हो गया, प्रतिशत का सैंबल। अगर इस टाइप से अगर आपको कुछ लिखा हुआ मिले संख्या, जैसे ये लिखा हुआ है 100 और ये सैंबल दिया हुआ रहेगा, इसको क्या पढ़ना है, 100%। अगर यहां पे लिखा हुआ रहे 20 और ये सैंबल दिया हो तो इसको क्या पढ़ना है, 20%। अगर मान लीजिए इसी टाइप से एक और लिखा हुआ मिले, कैसे, अगर यहां पे है 17, यहां से 1/2 ये प्रतिशत, तो इसको पढ़ना है 17.1/2%। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या किए, अब प्रतिशत पढ़ना हम लोग सीख गए। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहां से डिफिनेशन आपका हो गया क्लियर। आप लोग बढ़ेंगे क्या, किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आपका दिया गया भिन्न रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे पहला है, ठीक है, ये आपका क्या है, 1/2 है, ये एक भिन्न है ना। अब इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस भिन्न में 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए यहां पे क्या किए, 100 से गुना कर दिए। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कीजिए, काटिए, 2 1 कम 2, यहां से 2 पंचे 10 और ये देखिए 0। यहां पे क्या है, 50 गुना 1 बोले तो क्या 50, ये हो गया प्रतिशत। मतलब अगर भिन्न में आपका 1/2 रहेगा तो उसको हम प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, 50%। ठीक है दोस्तों, अब इसी का अगला टॉपिक, ठीक है, या तो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यहां पे है आपका 1/3, अब इसी को क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो अभी हमने क्या बताया कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या 3 का पहाड़ ये कटता है, नहीं कटता है, लेकिन फिर भी आपको काटने का प्रयास करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, यहां से 1 निकला, फिर बना 10, फिर 3 तिया 9। अब जो नहीं कटा उसको ऊपर ही लिख दीजिए और बटा में, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिशत। मतलब 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 33.1/3%। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और, यानी किसी भी दशमलव संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलें। तो चलिए देखते हैं। यहां पे जैसे देखिए दशमलव बोले तो पॉइंट वाला संख्या रहेगा, उसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहां पे पहला आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2.5। अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी आप प्रतिशत में चेंज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। क्या करना, 100 से गुना। तो यहां पे कीजिए 100 से गुना कर दिए। अब ये जब पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, एक अंक पहले पॉइंट था इसीलिए क्या आया, नीचे 1 0 आया। ठीक है, अब इसको काटिए, 0 और ये 0 कट गया। यहां से 25 गुना 10 क्या हो जाएगा आपका, 250%। अगर इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लें तो यहां पे लेते हैं, ये आपका दूसरा एग्जांपल। देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसी टाइप से हम ले ले क्या, 3.35। ठीक है, इसको प्रतिशत में चेंज करना, तो क्या करेंगे हम, 100 से गुना करेंगे, कर दिए।
ठीक ना। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो इसके पहले इधर कितना अंक है, 2 अंक, तो यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, अब ये 2 जीरो आपका कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा, ये बचा 335, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 335%, बोले तो 335%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब अगला तीसरा टॉपिक है आपका क्या, कोई भी प्रतिशत वाले संख्या को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पे ले लेते हैं क्या, यहां पे हम ले लेते हैं, ये क्या है आपका 50%। ठीक है, इससे पहले हम इसको क्या किए थे, फ्रैक्शन से हम परसेंट में लेके आए थे, मतलब प्रतिशत में लेके आए थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका अभी प्रतिशत में है, अब इसी को हम लेके जाएंगे कहां पे, इसको हम लेके जाएंगे भिन्न में। तो चलिए अभी क्या किए थे, जब इसको हम 100 से गुना किए तो आपका आया था किसमें, प्रतिशत में। अब इसको हम 100 से भागा देंगे, मतलब ये प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से भागा। अब काटिए, 50 से कम 50 और ये 50 दूना 100, अर्थात क्या हो गया 50% बोले तो ये क्या हो गया, इसका भिन्न हो जाएगा 1/2। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या आपका था, ये था ना 33.1/3%। ठीक है, तो यहां पे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, ये 33 3 99 और 100 हो जाएगा, तो 100/3 इसको हम लिख सकते हैं 100/3। अब जब इसको हम क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, तो भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप इस तरह से भागा दीजिएगा तो ये इसके साथ आ जाएगा गुना में, और ये 100 और ये 100 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 3, अर्थात 33.1/3 को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला टॉपिक है कि हम किसी भी संख्या का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अर्थात जब आपको कोई भी संख्या दे दिया जाए तो उसका प्रतिशत आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे बोल देगा क्या 100 का 20% निकालिए, ठीक है, या तो बोल देगा क्या 500 का 10% निकालिए, या तो बोल देगा कि 1500 का 50% निकालिए। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हम यहां पे ले रहे हैं क्या, यहां पे ले रहे हैं, देखिए 50 का आपको निकालना है 15%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो ये 50 को यहां पे आप 50 से लिख दीजिएगा, और का मतलब होता है गुना, अब 15 है तो ये, और ये प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा बटा में 100। जब आप इसको काटिएगा क्या आएगा, 50 से कम 50, ये 50 दूना 100, यहाँ कितना है 15/2, और 15/2 का मतलब क्या हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग डीपली देखेंगे क्या अगले वीडियो में। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।